वज़ीर-ए-आज़म का खिताब कल मुअख्खर हुआ था, आज वज़ीर-ए-आज़म का खिताब भी है। खिताब में आज क्या होगा, और अगर जो कल वज़ीर-ए-आज़म ने बातें करनी थी, क्या उनमें से कोई बातें की भी जाएंगी, या वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कोई बड़ा सरप्राइज़ की बात की जा रही थी, वो बड़ा सरप्राइज़ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, आज अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश करेंगे। 3 से 4 दिन से जो डिस्कस हो रहा था, आज कल खिताब मुकर हुआ, उसके बाद बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत से इनके साथी ने छोड़ के चले गए, बहुत से इत्तेहादी छोड़ के चले गए। उन तमाम चीज़ों को वो डिस्कस करेंगे। आज वो आवाम के सामने रखेंगे कि मेरे ख़िलाफ़ सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं जो केस पेश कर रहा हूँ वो केस क्या है। मैं नहीं कहता कि वो सारे ख़त के मंदरजा ज़ात को सामने रख देंगे, वो तमाम चीज़ों को सामने रख देंगे, लेकिन वो इतना ज़रूर करेंगे कि कल अगर उन्हें इलेक्शन में जाना पड़ता है तो वो उससे पहले ही कह सके कि मैंने पूरी कौम को इस चीज़ पे कायल किया था, मैंने पूरी कौम को मतलब कर दिया था कि ये मामला है, ये हालात ये हैं, इस तरफ जा रही, ये सारी चीज़ें आज रखेंगे। और उसके बाद कौन उनको जो छोड़ के गए हैं वो क्यों छोड़ के गए हैं, पीछे कौन सी कुव्वतें हैं, कौन सी कुव्वतें उन्हें हटाना चाहती हैं। आखिर में मेरा ज़ाती ख्याल है कि आखिर में वो यही कहेंगे कि अगर हमने एक कौम बनना है तो हमें फ़ैसला करना होगा, और ये फ़ैसला सिर्फ हुकूमत को नहीं सबको करना होगा। और इस पर वो आज दावत भी दे सकते हैं अपोजिशन को कि अपोजिशन जमातें जो हैं अगर वो समझती हैं कि ये लेटर दुरुस्त नहीं है तो आएँ, वो आकर बैठें। आप कह रहे हैं सेटलमेंट की जानिब हालात जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, इस मुल्क के लिए ये बेहतर है, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप इमरान खान के तमाम मुतालबात को रद्द करके, उनकी तमाम जो चीज़ें हैं उसे रद्द करके फिर आप उसकी तरफ सेटलमेंट की तरफ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान किसी सूरत पे भी ऐसे किसी चीज़ पर जो है एग्रीमेंट नहीं करेगा, मुआहदा नहीं करेगा, उस पर रजामंदी जाहिर नहीं करेगा जिससे उसे ये नज़र आता हो कि उसका बयानिया और उसकी आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली जो है इसकी वजह से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। देखिए, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अब्बासी साहब, इमरान खान इस वक्त हिट है। अगर आज उसकी हुकूमत ख़त्म भी हो जाती है तो वो अवाम में जाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, जबकि अपोजिशन जमातों के पास, अवाम के पास जाने के लिए कुछ नहीं है। वैसे राना साहब, चीमा साहब का आपसे जानेंगे, चीमा साहब की स्टोरी क्या है? वैसे राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब, ये चीमा साहब की क्या स्टोरी है कि वो पंजाब में तो मुतहर्रिक हैं चौधरी साहब की हुकूमत बनवाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं वहाँ पे मैं अपोजिशन का साथ दूंगा। ये चक्कर माजरा क्या है राना साहब? देखिए, चीमा साहब जो हैं वो कमिटमेंट कर चुके थे उस वक़्त जिस वक़्त ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ वगैरह जब गए थे, तो आपने देखा होगा कि बाहर जब टॉक करने आए थे वो तारिक बशीर चीमा आए थे। जब बाहर टॉक शुरू हुई थी ख्वाजा साद रफ़ीक की, उसके साथ चौधरी परवेज़ लाई साहब नहीं आए थे। तो तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो, उनका ये कहना था हुकूमत को छोड़ दें और उस तरफ चले जाएँ, जाके हम नून लीग के साथ जाएँ, और उनके काफ़ी हमदर्दियाँ और काफ़ी उनकी गुफ्तगू और शनीद सारी जो थी उन्हीं की तरफ जा रही थी। और तारिक बशीर चीमा साहब का कहना है कि जाके जब आपने वहाँ पे फ़ैसला कर लिया और फैसले के बाद आपने इजलास भी नहीं बुलाया और हमें इत्मीनान भी नहीं लिया, तो उसके लिए मैं बिल्कुल लेता हूँ। लेकिन 2 चीज़ें ज़हन में रखना होगा। तारिक बशीर चीमा साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, जो उनका हल्का है उस पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबले होते हैं, सऊद अजीज़, वो बड़े तगड़े उम्मीदवार है। वो मुस्लिम लीग नून के चंद जो उनके करीब मियाँ नवाज शरीफ के लोग हैं उनमें मौजूद हैं। अगर वो किसी कमिटमेंट में आके मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं और आइंदा वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, तो बहावलपुर की यह सूरत हाल नहीं है। मेरे साथ ही रहा है कि परवेज़ लाई साहब के लिए भी एक टारगेट है, और हो सकता है कि इलेक्शन जो वोटिंग डे है अभी उसमें टाइम है, वोटिंग डे पे हो सकता है तारिक बशीर चीमा साहब वोट कास्ट करने ना जाए। जी ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ज़रा रहनुमाई कर दें, हमारी भी देखने वालों को भी बता दें, नेशनल सीक्रेसी एक्ट जो है वो क्या है, और वो कौन कौन सी उस पर बुनियादी तौर पे पाबंदियां हैं जो वो आला हुकाम को रोकता है? देखिए, जो है कानून के तहत नेशनल सीक्रेट एक्ट है जौन सा, उसके तहत ये है कि जनाब अगर दिफाए पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी के जो चारों हैं उनके या कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, किसको एक ऐसे को फॉरेन एजेंट को दी जाती है, तो वो उसके ज़ुमरे में आता है कि जहाँ पे आपने सीक्रेसी लीक की है, कि जनाब आपने अपने मुल्क के क्लासिफाइड जो उनसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी फॉरेन एजेंट को दिए हैं। ये ज़हन में रखिए, ठीक है, किसी बैरूनी उसको दिए हैं। लेकिन अगर ये बात होती है कि आपने आके ये बात करनी है कि जनाब ये जो चीज़ें हैं, मैं इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, और मुझे अभी जैसे कायरा साहब ने भी बात की कि जनाब अगर ये ख़त को तकरीबन सब मान रहे हैं, तो एक बात ज़रा ज़हन में रखिए कि ये ख़त अगर अमेरिका से या किसी भी और मुल्क से आया है
तो ये उस हुकूमत को तो नहीं आया होगा कि जनाब अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हुआ तो ये इसके बड़े सख्त और सीवियर रिपरकशंस होंगे। ये मैसेज दिया किसको गया है? इस पे ये बड़ी गौर तलब बात है कि ये मैसेज किसको दिया। ये इमरान खान को तो थ्रेट नहीं दिया, ये थ्रेट किसको दिया है? क्या अपोजिशन को दिया है? नहीं, ये जो थ्रेट दिया है जिनको, अब ये देखना है कि वो इस पे किस अंदाज में करते हैं कि जनाब ये थ्रेट पाकिस्तान की स्टेट को दे दिया गया है, पाकिस्तान की डीप स्टेट को दे दिया गया है कि जनाब इस इलेक्शंस में ये रिजल्ट्स आने चाहिए। तो अब अगर इतनी ज्यादा जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं पाकिस्तान की, और ये जो डिबेट खुल रही है अभी कि जनाब ये ओपन होनी चाहिए या नहीं, इसमें कथन ये जो सीक्रेट एक्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता। और मैं समझता हूं खान साहब जो आज तकरीर करेंगे तो वो जरूर अवाम में ये डिबेट खोलेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जो कौम के और दुनिया में, देखिए आप अब्बासी साहब, कि दुनिया में ये होता है कि जब कोई किसी कौम के साथ ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, तो फिर वो उन इश्यूज को उठा के पब्लिक करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां की डीन से बात करते हैं, थिंक टैंक्स से बात करते हैं, तमाम जगह से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी इनपुट लेते हैं और उसको एक सीरियस नोट पे लेके चलते हैं। ये नहीं कि जनाब ठीक है हम जितना हम समझ सके हैं, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके बावजूद अगर इसको अवाम में रख देते हैं तो आइन और कानून में ऐसा कोई मसला, उनके लिए कोई कानूनी कदगन इसमें नहीं है, क्योंकि ये किसी फॉरेन एजेंट को नहीं दे रहे हैं। अगर तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, चलें अगर वो उसका सब कुछ तो कल बता दिया गया, तो अवाम को वो क्या बताएंगे? वो कागज तो नहीं दिखाना ना, उन्होंने बताना है कि ये वो स्ट्रेटेजी है। और ये अब अवाम को पता भी है कि जनाब ये बैरूनी हाथ जौन से हैं ये हमेशा मुलव्विस रहे हैं और अब भी। अब वक्त है कि ये जब पूरी कौम को पता चल गया है और जानते हैं कि असल चीज है कि कौन से वो कैरेक्टर्स हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन से वो इंस्टीट्यूशंस हैं कि जनाब जो इसमें आके ये सेटलमेंट कराते हैं और ओबीडियंस दिखाते हैं और सब कुछ होता है। तो इट्स हाई टाइम, मैं समझता हूँ ये खत का आना पाकिस्तान को आज ये एक ठीक है डायरेक्शन देगा। राय साहब, इरशाद आरिफ साहब से जान लेते हैं। इरशाद साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में इस खत का जिक्र तो जरूर होगा, लेकिन क्या इसका सारा सब्सटेंस जो है वो खान साहब अवाम के सामने रख देंगे और फिर जिस तरह राना साहब ने कहा कि अवाम की अदालत में रखने के बाद वो देखेंगे कि अब अवाम जो है उनके फॉलोअर्स उनके साथ क्या करते हैं? और अगर ऐसा होगा तो क्या ये उस सूरत में होगा कि बाकी जो तमाम उनके दोस्त अहबाब रहे हैं उनकी जानिब से कोई मायूस कुन पैगाम है इसलिए, या उनका एतमाद लेते हुए खान साहब इसको अवाम की अदालत में रखेंगे? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो इस तकरीर का मतलब ये होगा कि रात जो नेगोशिएशन चल रही थी, 3 बार मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर वो खिताब मुलतवी हुआ और ऐसा लगा कि कोई सूरत हाल ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन हो, मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार ना हो, जमहूरियत किसी ख़तरे से दो चार ना हो, बैरूनी इन्फ्लुएंस से या पैसे से हुकूमत तब्दील ना हो, तो वो मेरा ख़्याल है कि शायद बैल मुंडे नहीं चढ़ सकी, मामला आगे नहीं बढ़ सका, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म खिताब की तरफ जा रहे हैं। ये हो सकता है 2 घंटे बाद फिर ट्वीट करें कोई साहब, वो कहें कि जी वो फिर मौखर हो गया है। एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो मामलात हमारे यहाँ कुछ नज़र आ रहे होते हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और वो अब भी चल रही हैं।